रिसेंटली नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो ओटीटी क्विट कर रहे हैं। कुछ बातें कही हैं, लेट्स सी वो कौन सी बातें हैं जो उन्होंने कही हैं। और उनका एक डायलॉग है, वो मीम में बहुत ज़्यादा फेमस था, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि अपन ही भगवान है। लेट्स सी व्हाट ही इज़ थिंकिंग दिस टाइम। उसने कहा था, भाई जी, the platform has become a dumping ground for redundant shows. We either have shows that doesn't deserve to be seen in the first place or sequels to show that have nothing more to say. अब कुछ इस तरह के शोज़ हैं जो रिसेंटली आए हैं और उनका सर पैर भी नहीं बनता था। एक शो तो मुझे भी याद है, वो बोमन ईरानी का और अरशद वारसी का शो आया था, क्या नाम है, लाफ आउट लाउड हंसे तो फंसे। अब कुछ जगह पर ऐसे लगता है कि प्रोड्यूसर्स ने सेटअप बड़ा अच्छा लगाया, सब कुछ अच्छा लगाया, लेकिन कंटेंट पर उन्होंने मेहनत ही नहीं की। और अगर वो आप प्राइम वीडियो पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि सारे कॉमेडियन किस लेवल के हैं और कंटेंट कौन सा है वहाँ पे। तो ये भी बात सही है कि वो ऐसे डंपिंग ग्राउंड ही बन गया कि कोई कूड़ा करकट है वहीं पे ढेर कर देंगे। लेकिन ओ नेटवर्क की पॉलिसी डिफरेंट है। उन्होंने आपको हर तरह का कंटेंट देना है, क्रिंज भी देना है और बिंज भी देना है, और देखना है कि कौन सा चलेगा मार्केट में। अब ये नहीं हो सकता कि वो क्या नाम है, छोटा भीम ना लगाएं। बच्चों के लिए वो डिफरेंट लगा रहे हैं, बड़ों के लिए डिफरेंट लगा रहे हैं। हर तरह के डिफरेंट जॉनर की मूवीज़ और वेब सीरीज़ आ रही हैं। एक तो ये हो गया। इसी तरह ये है, जैसे शुरू शुरू में जब ओडीआई और टेस्ट खेलने वालों के सामने T20 का फॉर्मेट आया था, तो कई ओडीआई और टेस्ट खेलने वालों ने ये कंप्लेन की थी कि T20 जो है ये क्रिकेट की साख को नुकसान पहुंचाएगा। अब वही ज़्यादातर जो क्रिटिक थे उस वक्त बाद में देखे गए हैं कमेंट्रियाँ करते हुए, मतलब जाके कमेंट्रीज कर रहे हैं। आईपीएल वगैरह दूसरी सीरीज़ में भी देखे गए हैं। शुरू शुरू में हर बंदा क्रिटिसाइज़ करता है, फिर विद फ्लो विद द वेव जिस तरह चल रहे हैं बाकी सारे भी इस तरह करने लगे। तो इसी तरह ही है, नो नीड टू कंपेयर, इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये है कि पहले क्रिटिसाइज़ करते हैं फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो अब ये भी देखो यार, ये स्टैटिस्टिक के मुताबिक अब देखें, रात अकेली है, वो भी एक वेब ओरिजिनल फिल्म थी, उसको भी अवार्ड अच्छे मिले हैं और फिल्म फिर ओटीटी अवार्ड भी मिला है उसको। फोटोग्राफ फिल्म भी वहीं पे आई है, मंटो भी आई है, बेस्ट एक्टर और क्रिटिक के नॉमिनेशंस भी मिले हैं, सेक्रेट गेम को अवार्ड्स मिले हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स के लिए भी अभी पेंडिंग है। तो एक सो इट्स अ ग्रेस इन डिस्गाइज ऑल्सो कि यार एक चांस तो ये एक्टर्स को यही मिल रहा है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पहले होता था बड़ा ज़्यादा लॉन्ग रूट होता था अपनी नॉमिनेशंस के लिए, अब इजी हो गया क्योंकि उन्हीं का नेटवर्क है, वो जल्दी अपना कंटेंट इधर से देखते हैं, कंपाइल करते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए वो एक्टर्स को भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और बाकी जो सिस्टमेटिक एक फ्लो होता है कि इस तरह जाना चाहिए फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे, वो डिफरेंट डिफरेंट फिल्म फेयर्स पर जाते हैं तो वो फिल्म फिर आगे जाती है, तो वो चीज़ भी ख़त्म हो गई इस तरह। तो कुछ इजीनेस तो क्रिएट की है, लेकिन हर चीज़ के गुड और बैड सारे होते हैं। और एक और बात अब सेक्रेट गेम की यही बात है, उन्होंने कही है कि भाई ऐसे व्हेन आई डिड सेक्रेट गेम्स फॉर नेटवर्क देयर वाज एन एक्साइटमेंट एंड चैलेंज अराउंड द डिजिटल मीडियम, न्यू टैलेंट वाज बीइंग गिवन अ चांस, नाउ दैट फ्रेशनेस इज गॉन। ठीक है, एक बात तो यही कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि सीक्वल इस तरह के होते हैं कि वो उनका सर पैर ही नहीं होता और करना पड़ता, और इसी तरह ही है यार। पहले देखो सेक्रेट गेम का पहला शो इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट करके दूसरे में सबको पता चल गया था अब होने वाला क्या है, तो प्रिडिक्टेबल स्टोरीज डाल देते कि कम अज़ कम। अब इसी तरह ये है, ये मिर्ज़ापुर में पहला सीज़न बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर बाद में जो सीरीज़ को एंड करने लगा तो वो बस बोर होने लग गया, एवरेज उस तरह की नहीं आई। ठीक है, तो सीक्वल अगर पहला शो ठीक है तो सीक्वल बस फजूल सा बनाते हैं। कुछ शो ऐसे हैं उनको ऐसे डंप कर देते हैं वहाँ पे जाके। तो अब व्हेन आई डिड सेक्रेट गेम देयर वाज एन एक्साइटमेंट इन द चैलेंज ऑन द डिजिटल मीडियम, नाउ टैलेंट वाज बीइंग गिवन अ चांस, नाउ दैट फ्रेशनेस इज गॉन। अब भाई फ्रेशनेस कैसे चलेगी है? अब फैमिली मैन वाला देखो, वहाँ पे वो सीरीज़ कर रहा है, अच्छी कर रहा है। जब फैमिली मैन वाला मनोज बाजपेयी उधर मेन हीरो आ रहा था, ही वॉज अ वेटर। अब वो उठ के ये नहीं कह सकता कि भाई आज तू खड़ा हो गया ओटीटी नेटवर्क पे आके सेक्रेट गेम का गणेश गतौंदे बन गया है। अब वही पंकज त्रिपाठी जो ये मिर्ज़ापुर में एंटागोनिस्ट बना हुआ है, वो क्या नाम है, कबाब बिरयानी फिल्म में सिर्फ एक
कैमियो छोटे से रोल में आया था, वो रन फिल्म थी आई थिंक, ये अभिषेक के साथ। अब वो तो ये नहीं कह सकते कि भाई अब तुम इतने ज़्यादा हीरो हो। टैलेंट को इस तरह टाइम मिलता है, वो अपनी स्ट्रगल से आते हैं। ये नहीं कह सकते कि न्यू टैलेंट जो है वो नहीं आना चाहिए, देर इज़ ऑलवेज अ वे फॉर देम। तो अब लास्ट वाली बात उन्होंने कही है, इट हैज़ बिकम धंधा रैकेट फॉर बिग प्रोडक्शन हाउसेज एंड एक्टर्स हु आर नाउ सो कॉल्ड स्टार्स ऑन द प्लेटफॉर्म। Major film producers in Bollywood have cut lucrative deals with all the big players in the OTT field. Producers got whooping amount to create unlimited content, quantity has scaled up. ठीक है, अब इस तरह करते कि ये धंधा बन गया है, तो बड़े प्रोडक्शन हाउस जो रहते हैं सो कॉल्ड एक्टर्स को ले रहे हैं, पब्लिक की डिमांड है। कोरिया वाले देखो, लाजमी नहीं है वो अपने, उनकी फिल्मों के डिफरेंट एक्टर्स हैं कभी कभार, और उनके ड्रामाज के इतने एक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा टैलेंट आ रहा है, जितना ज़्यादा होगा कंपटीशन उतना हाई होगा। अब ये मसला ये है कि जब देखो ये 2019 से 2021 तक ये 3 सालों में ज़्यादातर एंटरटेन लोगों को OTT नेटवर्क पे किया है। अब चीज़ें स्विच हो रही हैं, लाजमी बात है नॉर्मलाइज होंगी, तो कंपटीशन क्रिएट होना चाहिए। अगर सिनेमाज ओपन होंगे, अगर सिनेमाज नहीं होंगे तो OTT नेटवर्क डोमिनेट करेगा और रहेगा मार्केट में, रहना तो है, ये तो श्योर है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। और वैसे भी एज गैप देखो तो एक ये भी चीज़ बहुत कंसिडर की जाती है कि किस एज लेवल के लोग हैं, तो उस तरह का कंटेंट क्रिएट किया जाएगा। टिकटॉक भी तो बर्दाश्त कर ही गए हैं, चाहे वो क्रिंज था। तो अब प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, वो जो लुक्रेटिव डील्स ऑल द बिग प्लेयर्स, अब पहले होता था प्रोड्यूसर्स जो होते थे बड़े बड़े नेम्स के साथ जाते थे। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रिसेंटली शाहरुख खान की वो आ रही थी, पता डिज्नी पे, कि मुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा, मैं बैठा हूँ, वो अपने आप को मॉक कर रहा है, बट ही इज़ अ बिग स्टार। अब कई स्टार्स की जगह ही नहीं बनती, तो वो किस तरह का शो उनको दें। अब जो यंगस्टर्स हैं उनकी वेब सीरीज़ हैं, छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो तो चलेंगी, लाजमी बात है, क्योंकि पब्लिक की डिमांड है। यंगस्टर्स हैं उनको उस तरह का चाहिए, न्यू जनरेशन के लोग हैं उनको अपना कंटेंट चाहिए, कोई भी मार धाड़ वाला नहीं देख सकता। अब 3 घंटे की पहले सनी देओल की फ़िल्म थी, अब वो नहीं देख सकते हम, 1.5 घंटे की कर दी है। अब रात के लिए इसकी फ़िल्म आई थी तो वो चली है, लोगों को जिस तरह का पसंद आएगा वो कंटेंट आएगा। लेकिन ये लगता है इस चीज़ से तो वही लगता है, कभी अपन गणेश गतेंद्र वाली बात आ गई है, कभी कभी तो अपन को ऐसे ही लगता है कि हम ही खुद भगवान है। तो ही शुडंट थिंक लाइक दिस, पर आपकी अपनी डिसीजन है, मैं जो जिस तरह सोच रहा हूँ, इट्स अप टू मी। प्रोड्यूसर गेट बुकिंग अमाउंट टू क्रिएट अनलिमिटेड कंटेंट, क्वालिटी हैज स्किल्ड। तो भाई कंटेंट के लिए पैसा मिल रहा है तो देंगे ना। पहले बेचारे कुछ डायरेक्टर होते थे 6-6, 7-7, 8-8 साल बैठे रहते थे, पैसा ही नहीं है मार्केट में, पैसा लगाने वाला कोई नहीं है, फिर बातें करते हैं कि भाई जी वो अंडरवर्ल्ड वालों ने पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब कोई सही तरीके से पैसा देने वाला है मार्केट में उसी तरह, तो वो भी क्रिटिसाइज़ हो रहा है। ओवरऑल देखे उसकी अपनी डिसीजन है, अगर इसी तरह ही रहे तो लगता है इसको भी बैठा देंगे, फिर दूसरों को चांस मिलता रहेगा। बट ओवरऑल प्रोड्यूसर्स को पता है कि भाई जी अगर नई वेव आ गई, सिनेमाज बंद हो गए हैं, तो पैसे को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। मैं पिछले दिनों में यही रिसर्च वर्क करते रहे, देखते रहे कि यार ये क्यों फिल्मों को डिले करते हैं, डिले करने से मार्केटिंग दोबारा करने पे कितना खर्चा लगेगा, ये पैसा किस तरह होगा। जैसे वो क्या नाम है, राधे वाली फ़िल्म आई थी, वो डिले हुई है। फिल्म देखो, फिल्म के कंटेंट की बात नहीं, फिल्म मेकिंग के बारे में बात करें तो वो बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो जाता है। सॉरी टू टॉक मोर यार, बट ओवरऑल सी देखते हैं व्हाट हैपन्स, इट इज़ हिज डिसीजन, विशिंग हिम गुड लक। लेकिन फिर भी लोगों ने गणेश गतौंदे OTT से लिया है, और इस तरह के करैक्टर वहीं पे बने हैं। पंकज त्रिपाठी, कलीन भैया भी उधर से मिले हैं, फैमिली मैन वाला भी उधर से ही बना OTT से। सो OTT ने हमें ही, जैसे अब TVF वाले हैं वो भी तो यार अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो कंटेंट लिया है, उन्होंने एक फोकस किया यंगस्टर्स को, वो उसी तरह का कंटेंट बना रहे हैं, तो भाई वो उसी तरह का बनाएंगे। अब गणेश गतौंदे को स्टूडेंट थोड़ी बनाएंगे। अब फैमिली मैन है, जो मैच्योर लोग हैं, मैच्योर के लिए मैच्योर कंटेंट होगा, उस तरह का जिस तरह की हमारी जनरेशन होगी, मिलेनियल्स और जिन्होंने देखा वो उनके लिए बनाएंगे, और इसके लिए तो ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर हिम, मे होपिंग हिम गुड लक। लेकिन देखिए डिफरेंट चीज़ें तो आनी है। थैंक यू सो मच बेरिंग मी, हैव अ ग्रेट वॉच, टेक केयर, लव एंड स्टे सेफ, थैंक यू फॉर बेरिंग मी, बाय बाय।